Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Translation Service Centers. Actually, translation service. First of all, we know about the translation, right? Translation means when we convert the text or speech in one language to another language. It is called translation. ऐसा ही है कि मैं जब एक लैंग्वेज को किसी टेक्स्ट या स्पीचेस को क्या करता हूं, कन्वर्ट करता हूं दूसरे लैंग्वेज में, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सर्विस. तो हियर ट्रांसलेशन सर्विस. नाउ इससे रिलेटेड ही सेंटर्स, जो ऐसी बहुत सारी संस्थानें हैं जो क्या करती है कि इस तरह की सेवा प्रदान करती है, और वो पूरी तरह से प्रोफेशनल. तो अब बहुत सारे प्रोफेशनल्स कौन कौन से संस्थान है, किस प्रकार से करती है, कितने प्रकार से करती है, इन सभी पर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह है क्या. ए ट्रांसलेशन सर्विस सेंटर ईच एंड, चूंकि ट्रांसलेशन सर्विस तो हम लोगों ने अभी समझा. ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है, कन्वर्ट एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में. जब हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट या किसी मैसेज को, किसी स्पीचेस को, देन इट्स द ट्रांसलेशन. इस सर्विस सेंटर के बारे में अब हम लोग देखने जान रहे हैं. तो ट्रांसलेशन सर्विस सेंटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोफेशनली ट्रांसलेट्स documents from one language to another while preserving their meaning and accuracy. जब पूरी शुद्धता और उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, पूरी एक्यूरेसी के साथ क्या करती है कि वो अनुवाद करती है. जब हमारे दस्तावेज को, तब यह जो हमारा होता है, ऐसा सेंटर ही हमारा क्या कहलाता है, एक ट्रांसलेशन सर्विस सेंटर. ट्रांसलेशन सर्विस सेंटर यानी अनुवाद सेवा केंद्र हम कहते हैं. तो अनुवाद सेवा केंद्र हमारा एक संस्था है जहां पर हम अपने जो भी दस्तावेज होते हैं, चाहे वो स्पीचेस के हों या फिर हमारे कोई टेक्स्ट हो, उसे एक भाषा से दूसरी भाषा में हम क्या करते हैं, पूरी एक्यूरेसी के साथ उसके अर्थ को बनाए रखते हुए व्यावसायिक अनुवाद कर देते हैं. तो यह हमारी संस्था कहलाती है ए ट्रांसलेशन सर्विस, है ना, सॉरी, ट्रांसलेशन सर्विस सेंटर, यानी कि ये अनुवाद सेवा केंद्र हमारा ये कहलाती है. अब इसके बारे में हम और भी जाने और देखें. ट्रांसलेशन सर्विस सेंटर्स आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन एजेंसीज. ये कहा जाता है कि ट्रांसलेशन सर्विस सेंटर, जो ये सब सेंटर है, वो ऑलरेडी एजेंसी का काम करती है. ऑफ कोर्स करेगी, चूंकि एजेंसियां क्या करती है, एजेंसी यही तो करती है. या लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर क्या करती है, यह करती है कि आपकी जो डिमांड्स है, आपकी जो नीड्स है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उससे वो क्या करती है, प्रोफेशनलिज्म के रूप में वो आपको वो सेवा प्रदान करती है, और उसके एवज में कुछ राशियां वो लेती है या उसका निर्धारित होता है, एक स्टैंडर्ड होता है. ठीक उसी प्रकार से यहां पर ये जो सेंटर है, ट्रांसलेशन सर्विस सेंटर है, यह पूरी तरह से यही काम करती है, यानी यह एक एजेंसी का काम करती है. और आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हमें जानने की जो समस्याएं हैं, वो उसे क्या करती है, पूर्णतः वह समस्याओं को समाधान करती है, उन समस्याओं का. इसलिए इसे ट्रांसलेशन एजेंसी भी कहते हैं. और लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर भी हम इसे कहते हैं, चूंकि वो लैंग्वेज सर्विस, दे में आल्सो प्रोवाइड सर्टिफाइड और शॉर्ट ट्रांसलेशंस फॉर ऑफिशियल एंड लीगल पर्पसेज. यानी अनुवाद सेवा केंद्र, जिन्हें अनुवाद एजेंसियां या भाषा सेवा प्रदाता भी कहा जाता है, ये केंद्र आधिकारिक एवं कानूनी प्रयोजनों के लिए प्रमाणित और शपथ पत्रित अनुवाद भी प्रदान करते हैं. यानी यह हमें क्या करता है कि पूरी तरह से ऑफिशियल और लीगल पर्पज से ये, है ना, ट्रांसलेशन करके ये हमें देती है. इसलिए इसे ट्रांसलेशन सर्विस सेंटर
से हम जानते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसलेशन सर्विस, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन हम देखते हैं यहाँ पर कि कितने प्रकार हैं ट्रांसलेशन सर्विसेज के। देखिए हमारा क्या होता है कि डिफरेंट नेचर्स का होता है। आजकल तो एआई टूल्स भी हमारे बहुत सारे हैं जो हमें ट्रांसलेट करते हैं, बट एआई टूल्स हमारा वो कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहा है यह भी हमें समझना है। वो कितने मतलब कि हमारे मीनिंग जो हम चाह रहे हैं उस मीनिंग को फुलफिल कर रहा है यह भी हमें जानना है। आज तो बहुत एडवांस भी हो गया है, नो डाउट की, बट एक चीज तो है इसमें, आप इस फंडा को समझ सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन सर्विस हम लोग करते हैं मशीन के द्वारा, और एक जो हमारा क्या होता है कि जो कन्वेंशनल फॉर्म है, तो एक उसमें जो रियल इमोशंस होते हैं, ऐसे कहा भी गया है कि जो एआई टूल्स होते हैं नो इमोशंस, और जब ये हमारा क्या होता है कि बिल्कुल वो कुछ अलग परफेक्शंस होता है। तो बट इसमें इमोशंस, उसके कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ मीनिंग्स जो होते हैं वो आपके उस अप्रोच को वो क्या करता है कि यह ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर भी, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी था और इसे अभी हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन सर्विसेज देखें। तो पहला हमारा क्या, लिटरल ट्रांसलेशन। तो लिटरल ट्रांसलेशन में क्या होता है कि यह जो प्रकार है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन फोकसिंग ऑन एग्जैक्ट वर्डिंग, यानी इसका शब्द जो होता है हु बहु शब्द, अनुवाद उसके मूल शब्दों पर बल दिया जाता है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं तो वर्ड फॉर वर्ड करेगा वो, राइट। इट्स द लिटरल ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट टाइप इज द यस in literal translation. Now second one is that ki free translation. What's the meaning of free translation? Meaning based translation without strict word orders. अब ये कहता है कि इसमें कोई वर्ड ऑर्डर नहीं होता है, इसमें कोई शब्द क्रम की बाध्यता नहीं होती है, बल्कि इसमें इसके मीनिंग्स क्या कहे जा रहे हैं, इसका इमोशंस क्या है, राइट। यहीं पे आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है, व्हाट द एक्सप्रेशंस। तो इस मीनिंग्स, एक्सप्रेशंस, इमोशंस, इन सभी चीजों को वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दर्शाने की कोशिश करता है। तो इस तरह का भी ट्रांसलेशन, इस तरह की ट्रांसलेशन सर्विसेज दी जाती है। तो इट इज द फ्री ट्रांसलेशन, और ये देती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे आगे कि कौन कौन सी हमारी संस्थाएं हैं देश और विदेश में, राइट। तो देश दुनिया की अभी उन संस्थाओं का भी नाम जानेंगे। नाउ टेक्निकल ट्रांसलेशन। तो टेक्निकल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। तो कुछ साइंटिफिक एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारी समझ से कभी कभी परे होते हैं, वैसे के लिए भी वैज्ञानिक और तकनीकी दस्तावेजों का अनुवाद किया जाता है। तो ये हमारा टेक्निकल ट्रांसलेशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द लीगल ट्रांसलेशन। लीगल ट्रांसलेशन इट मीन्स कि जो लीगल हो, जो आधिकारिक दस्तावेज हो, जो कानूनी हो, जो ऑफिशियल हो डॉक्यूमेंट, इसकी भी की जाती है। और इसका कुछ स्पेशलाइज हमारा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसे ट्रांसलेट किए जाते हैं कि उसका मीनिंग कुछ और ना हो जाए। तो ये लीगल ट्रांसलेशन इसे हम कहते हैं, राइट। नाउ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सर्टिफाइड एज एक्यूरेट फॉर ऑफिशियल यूज। एक्यूरेसी के साथ आधिकारिक जो उपयोग है उसे प्रमाणित अनुवाद हम कहते हैं, और ये सर्टिफाइड होगा। तो यह हमारा क्या हो गया कि टाइप ऑफ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट और भी है, देखिए शॉर्ट ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन डन बाय एन ऑथराइज्ड शॉर्ट ट्रांसलेटर, यानी अधिकृत शपथ पत्रित, यानी कि हम जो शपथ लेते हैं, राइट, उसका अनुवाद द्वारा किया गया अनुवाद, वह भी एक अलग टाइप का हमारा अनुवाद होता है। उसमें भी उसके मीनिंग्स कुछ अलग होते हैं, थोड़ी भी वेरिएशंस कुछ हो जाए तो उसका कुछ अलग मामला होगा। सो दैट कि ये शॉर्ट ट्रांसलेशन हमारा हो गया, राइट। नाउ लिटरेरी ट्रांसलेशन। अब ये क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्ड लाइक नोवेल, पोएम्स। अब नोवेल है, पोएम्स है, तो उसका साहित्यिक मीनिंग कुछ अलग होता है, साहित्यिक कृतियां अलग होती है, उपन्यास का मीनिंग अलग होता है,
पोएम और पोएट्रीज हमारे कुछ अलग होते हैं, उसका मीनिंग्स कुछ अलग हो जाता है, राइट। उसका भी अनुवाद होता है, राइट, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, इसे हम लिटरेरी ट्रांसलेशन कहते हैं। नाउ मशीन ट्रांसलेशन, वेरी कॉमन। तो ट्रांसलेशन डन यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स, कंप्यूटर या हम एआई सॉफ्टवेयर द्वारा किया गया अनुवाद, ये हमारा मशीन ट्रांसलेशन, वेरी कॉमन, हम लोग आज चलन में है और काफी प्रचलित है जो कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल ह्यूमन ट्रांसलेटर्स, जो पेशेवर मानव होते हैं, पेशेवर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, वो भी करते हैं, तो ह्यूमन ट्रांसलेटर हो गया। एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसलेशन, एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसलेशन में हमारा क्या होगा, ऐसे ट्रांसलेटर होते हैं जो समराइज एब्स्ट्रैक्ट को करते हैं, 2000 वर्ड्स हैं उसके, वो क्या किया कि समराइज कर दिए 250 वर्ड्स, 350 वर्ड्स में, तो वो एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसलेटर कहलाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ये ट्रांसलेशन, राइट। नाउ अब इसके देखिए मेजर जो प्राइवेट ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स हैं इन इंडिया में, ये प्रोज वर्ल्ड ये ट्रांसलेट करती है। पीईसी ट्रांसलेट सर्विसेज, यह भी क्या करती है कि जो हमें ट्रांसलेशन सर्विस देती है। लिंगुआ इन्फो, ये हमें क्या करती है कि इस तरह की ट्रांसलेशन सर्विस देती है। एसके डॉक्यूमेंट सेंटर्स, ये आप सर्च कर सकते हैं, ये सारी बहुत ही रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जिसे हम लोगों ने सुना है अथवा कुछ लोग अब जान पा रहे होंगे। तो ऐसे लैंग्वेज गुरु इंडिया, यह हमें देती है ट्रांसलेशन सर्विस, जो प्राइवेट ट्रांसलेशन ऑर्गेनाइजेशन है। सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंडिया एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया एलटीआई, यह सारी की सारी हमारी क्या है कि निजी एजेंसी है, हम लोग एजेंसी या ट्रांसलेशन सर्विस सेंटर भी बोलते हैं। तो ये हमें देती है, इसकी कुछ राशियां देती हैं, कुछ उसके निर्धारित किए गए हैं, तय किए गए, और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स का जो ऊपर हम लोगों ने टाइप्स को किया है, आप किस नेचर की सर्विसेज को आप चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ग्लोबल अगर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइडर की बात करें तो ट्रांसपरफेक्ट हमारा है, वी सपोर्ट्स है और एडविका ट्रांसलेशंस है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें क्या करती है कि जो ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। नाउ हम लोग अपने अब डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की बात कर रहे हैं जो एलआईएस से रिलेटेड है, राइट। तो इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स अगर प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विसेज, उसमें इंस्टॉक का नाम आता है, और इंस्टॉक हम सभी लोग जानते हैं इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसे एस्टैब्लिश 1952 में किया गया था। नाउ इट इज नोन एज NISCPR, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च अंडर द CSIR। ये किसके अंतर्गत अभी कार्य कर रहा है, CSIR, राइट। नाउ अर्लियर इंस्टॉक वाज द मेन नेशनल एजेंसीज फॉर साइंटिफिक ट्रांसलेशन इन इंडिया। तो ये भी हमारा क्या करते रहा है, जो हम लोग इंस्टॉक ये ट्रांसलेशन सर्विसेज ये एजेंसी के रूप में कार्य करती रही है और देती रही है। तो फर्स्ट वन ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर अपनी कंट्री का नाम। डैसीटॉक, काफी प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। डैसीटॉक हमारा क्या है, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये एस्टेब्लिश 1970 अंडर द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफेंस के सेक्टर्स में ये काम करती है। एंड हाईली स्पेशलाइज्ड एंड कॉन्फिडेंशियल ट्रांसलेशन सर्विसेज रिलेटेड टू डिफेंस साइंसेस, चूंकि बहुत सारी चीजें हमारी क्या होती है कि कुछ ऐसी चीजों जो लीक ना हो, जो इस तरह के कॉन्फिडेंशियल हमारे मैटर्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं और कुछ स्पीचेज होते हैं, उसकी भी ट्रांसलेट की जाती है जो डैसीटॉक के द्वारा। नेस्टॉक हमारा क्या है कि यह नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर 1969 अंडर द ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च फोकसेस क्या है इस पर, सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज पर। तो ये हमारे कंट्री में सर्विसेज देती है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स भी दे रहे हैं जो विभिन्न
सर्विसेज के रूप में, ट्रांसलेशन सर्विस के रूप में। नाउ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स ऑफरिंग, अब इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर भी क्या कर रहा है, ऑफर करता है। अब उसे भी देखते हैं, जैसे यूनेस्को, ये हमारा क्या है कि ट्रांसलेशन ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में ये करती है यूनेस्को। नाउ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर है ना ऑर्गेनाइजेशन, WHO एंड ILO, हम सभी लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल आपका जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन यूनिट्स। तो ये मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन फॉर इंटरनेशनल रिसर्च एंड पॉलिसी, राइट, मल्टीलिंगुअल ये करते हैं। एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी है ना, ये इनडायरेक्ट रोल है इसका, फैसिलिटेट एक्सेस टू ट्रांसलेट और मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने आज ट्रांसलेशन सर्विसेज के बारे में देखा, जाना, और इसके डिफरेंट टाइप्स को देखा कि किस किस नेचर के एंड कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है कि प्रोवाइड कर रही है इस तरह की सर्विसेज जो है वो दे रही है और ऑफरिंग कर रही है ना। हम लोग कुछ उसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज भी करें, चले देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन इज दैट कि ट्रांसलेशन सर्विसेज इन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच फंक्शन। तो ट्रांसलेशन सर्विस जो है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये मूल रूप से किससे संबंधित है, इसका कार्य जो है किससे संबंधित है। तो ये क्या है हमारा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी कि ये हमारा है सूचना का प्रसार से है, राइट। तो ये डिसेमिनेशन से, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। नाउ Instock was primarily concerned with the translation literature in the field। ये जो Instock पहले पूर्व में किस चीज से था, तो ऑफ कोर्स ये Instock साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, किससे था वो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है ये। ना Tacitoc mainly provide translation service related to the Tacitoc हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, ये डिफेंस से है, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेसिटॉक का फुल फॉर्म ही अगर आप देखेंगे तो वो साइंस एंड क्या है, टेक्नोलॉजी, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ना नेस्टॉक, इसका मतलब ये है कि SS मींस यहाँ पर सोशल साइंस है, इज मेनली कंसर्न विद डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसलेशन इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस। सारा उसी में छिपा होता है प्रश्न में ही। ना ट्रांसलेशन सर्विस इज कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रांसलेशन सर्विस हमारा जो है ये एग्जाम्पल है, कैसे हम इसे समझते हैं। तो ना इट इज द ऑक्सिलियरी इंफॉर्मेशन सर्विस, ये हमारा एक सहायक सूचना सेवा है, राइट। तो ये ना ही कोर है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव है, ना ही फाइनेंशियल है, बल्कि ये हमारा क्या है, ऑक्सिलियरी इंफॉर्मेशन सर्विस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। Now, translation, abstracting and indexing are collectively known as, यह जो है ट्रांसलेशन और एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग आर कलेक्टिवली नोन एज, जिसे हम क्या कहेंगे, जहां ट्रांसलेशन हो, एब्स्ट्रैक्ट का निर्माण किया जा रहा हो और इंडेक्स भी तैयार किए जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन सेंटर पे होते हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन सर्विस से संबंध इसका है। तो सुटेट की ये बी इज द राइट आंसर। तो हमारा बी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब होगा और हमें इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ट्रांसलेशन सर्विस इन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इज टू, ये हमारा मेन जो मुख्य उद्देश्य है ट्रांसलेशन सर्विस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स का, तो देन क्या है, दिस इज द C is the right answer because it's the overcome language barrier। ये हमें यही तो करते हैं ट्रांसलेशन सर्विस, which means कि overcome language barrier in information usage। So it's the right answer। Now, which international organization is well known for multilingual documentation and translation? Translation तो ये वेरी इजी है। यूनेस्को एक्चुअली हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, लेट्स सी हियर कि हम लोगों का ये क्या है, यूनेस्को हम लोगों ने अभी देखा था एग्जांपल्स प्लीज, लेट्स सी, यह हम लोगों ने, यस, ये क्या है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जहां ट्रांसलेशन, एजुकेशन, कल्चर एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, राइट। तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो सो यूनेस्को इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज ट्रांसलेशन सर्विस के बारे में जाना। ट्रांसलेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन
ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सेंटेंस के बारे में जाना हम लोगों ने। सो थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली वॉच किया। ना पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।